जय जय सिया राम, जय बजरंगबली। कैसे आप सभी? अच्छा, चलिए 99 पोर्टल की एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। 99 नंबर को हमें समझना है कि 99 पोर्टल 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 तो सब करते हैं, बट नंबर की एनर्जी यानी 9 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्स को। तो मार्स क्या है? अग्रेशन, उत्साह, ऊर्जा का सोर्स ऑफ एनर्जी, एक पावर देता है आप में, लड़ने की क्षमता, एक बोलते हैं ना कि करना है तो करना ही है, एक शक्ति। तो ये इस समय आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 99 की एनर्जी है, अब क्या हर किसी के लिए वैसी होगी? बोल तो देते 99 पोर्टल में आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा। आप ये समझिए कि क्या हर किसी के साथ कैसे पॉसिबल है ये चीज? अगर सिंपल सी चीज है, कोई भी एनर्जी, अगर आप अवेकन है, आपने काम किया है, यानी आपका देवता जैसा स्वरूप है, एक राक्षस एक देवता, अब वो उस ऊर्जा का, उस ब्लेसिंग का कैसे यूज करेगा? एक झांसी की रानी है, एक राक्षस है, यानी जो देश पे आक्रमण करना है, मुगल जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल, यानी वो गलत के लिए जो लड़ रहे हैं और एक सही के लिए लड़ रहे हैं, दोनों में मंगल की एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, ऊर्जा सेम है। बट वो क्या करेगा? जो अवेकन है, जो डिवाइनली गाइडेड है, वो क्या करेगा? वो सही, उस ऊर्जा का सही उपयोग करेगा, उस ताकत का सही उपयोग करेगा, और वही जो आदमी है उस ताकत का गलत उपयोग करेगा। तो पतन किसका होगा? उस गलत ऊर्जा का। जो देश के लिए, जो सही के लिए लड़ रहा है, उसके साथ तो डिवाइन पूरा ब्रह्मांड उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल गेट है। मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को किसी व्यक्ति विशेष नहीं, किसी समाज नहीं, किसी पर्टिकुलर किसी इसके लिए नहीं, कि ब्रह्मांड जिसमें देश आ जाता है, जिसमें समाज आता है, जिसमें होता है व्यक्ति, सबके लिए ओपन होता है, सबके लिए। तो जो जैसा करता है उसको उसी द्वारा वो एनर्जी उसको रिवॉर्ड देती है, उसका रिजल्ट उससे मिलता है। यानी आपने किसी को, यानी ऊर्जा, फॉर एग्जांपल कैसे बताऊं, कि जैसे आग है, अब आग को झेलना हर किसी का थोड़ी है। आप में ऊर्जा आ गई, आप में ऊर्जा दे दी, भाई तुम जाओ, सामने सब कुछ है, तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा भर दी जाएगी, इतनी ऊर्जा भर दी जाएगी। अब उस ऊर्जा का क्या करोगे? तुम क्या करोगे? लेकिन तुम अवेकन हो तो उस ऊर्जा को डिवाइन तुम्हें सही डायरेक्शन में लगवाएगी, और अगर तुम बिल्कुल उन्हीं चीजों में लिप्त हो तो वो तुम्हें पतन की तरफ ले जाएगी। तो इस चीज को समझना है कि हमें इस ऊर्जा को एकदम सही डायरेक्शन में लेके जाना है। तो अवेकन है, उनके अंदर से एक आवाज आएगी कि ये कर, उठ, जा, खड़ा हो, काम कर, अपनी शक्तियों को सही जगह लगा, अपने आप को प्रूव कर। बैठे बैठे रहने से काम नहीं होगा, जाओ, देखो, अपने अंदर की आवाज सुनो, और ये आप ही की एनर्जी, ये जो चेतना है ब्रह्मांड की है, वो एंजल्स है, कुछ भी कह लो, वो सब आपको सपोर्ट करते कि उठ, अब सुन के नहीं लेना, बहुत हो गया बैठे बैठे, अब खड़ा हो जा। तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आपके अंदर एक ताकत आएगी कि नहीं, अब तो मुझे करना है, गलत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप गलत चीज नहीं सुनने वाले, अब आप टिट फॉर टैट, बट किस तरीके से? डिवाइनली गाइडेड होके स्मार्टली खेलेंगे और फोकस रहेंगे आपको करना क्या है। अगर आप अवेकन है तो इस एनर्जी का आपको पता है कि ये राक्षस है, ये गलत आदमी है, ये मेरे साथ अगर गलत किया तो मैं सुन के नहीं लूंगा, अगर अच्छा करेगा। लेकिन अगर आपकी तरफ कोई वार करेगा तो आपका जवाब ब्रह्मांड की तरफ से आप ही के द्वारा दिलवाया जाएगा। और कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो ना, उसमें आपकी विजय इस तरह से होगी कि आप देखेंगे। और अगर आपके कुंडली में बहुत अच्छा है तो और हो जाएगा, और एक 11 अच्छी पोजीशन में बैठा है तो
मंगल मंगल, अरे मंगल तो इतना शुभ ग्रह मानती हूं मैं, इतना शुभ ग्रह मानती हूं। हम उसका जब गलत उपयोग करते हैं, अवेकन नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो वही ऊर्जा आपको अधोपतन में ले जाती है, आपको नीचे गिरा देती है। जैसे एक राजा अहंकारी होता है ना, क्योंकि अगर आप डिवाइनली गाइडेड नहीं हो, आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो, तो ये ऊर्जा आपको अहंकार में तब्दील कर देती है, घमंडी हो जाते हो आप सुन के नहीं लेते हो, आप में मैस्कुलिन ज्यादा हो जाता है। अब जब वो बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, नीचे चले जाएंगे। ये बात को समझना पड़ेगा कि आपको उस ऊर्जा को, यानी गेट खोल दिए कि जाओ, ये पर्टिकुलर ये समय है, इसमें लूट सको तो लूट लो। तो क्या करेगा, उसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो अवेकन आदमी है, जो जागृत है, जो डिवाइनली गाइडेड है, उसको स्मार्टली बताया जाएगा कि तुझे ये करना है। अब फिर भी वो सोचता ही रहे कि यार क्या कोई मुझे बता दे, वो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको इस ऊर्जा को भरपूर यूज करना है अपने लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि जाओ, प्रूफ योरसेल्फ। सुन के नहीं लेना, स्मार्टली चलो। भगवान कह रहा है ये समय दिया गया, जितने भी पोर्टल्स आते हैं, जितने भी आते हैं, ये पोर्टल करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जैसे 9 दिन नव दुर्गा के आते हैं, पर्टिकुलर हमारे कोई फेस्टिवल्स आते हैं, हमारी ऊर्जा कैसे रहती है, एक जोश रहता है, क्योंकि हम उस वक्त एक दिव्य ऊर्जा, हम कोई गलत काम नहीं करते। तो जब हमें ऊर्जा है, अब मंगल एग्रेशन का है, मंगल उसका है कि यार जोश कुछ करके दिखाना है, तो इसको जब सही डायरेक्शन में आप ले जाएंगे तो ये आपको सपोर्ट करेगा, आपको प्रूफ करेगा, यानी आपकी विजयी करवाने वाला ही है। अब आप रुकने वाले नहीं हो। तो जब जब आपको ऐसा लगे कि पोर्टल आ रहे, पोर्टल, उस एनर्जी को समझ जाओ कि एनर्जी मेरे से क्या करवाना चाहती है। तो राक्षस उसका अपना काम करेगा और देवता उसका अपना काम करेगा। तो जो अच्छा काम करेगा उसको अमृत मिल जाएगा, जो गलत उस एनर्जी का यूज करेगा उसको विष मिल जाएगा। तो अभी क्या पोर्टल है, 9 का है, 9 पोर्टल, यानी मंगल पावर अग्रेशन। जैसे मंगल मोस्टली अच्छी पोजीशन में बैठा हो ना, तो यानी ये जज लोगों के, यानी न्याय प्रिय, और अग्रेशन यानी जो ये जितने भी मिलिट्री में होते हैं, ये जो सेना में होते हैं, इनका मंगल बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप कैसे लड़ोगे, आपके अंदर ताकत ही नहीं है, ऊर्जा नहीं है, आप डरपोक किस्म के हो, तो आप सेना पे, आप दुश्मनों से कैसे सामना कर पाओगे। तो वहां मंगल काम देता है। ये पॉलिटिशियन में जो अच्छे बोल पाते हैं, एक अच्छे नेता साबित हो पाते हैं, कौन होते हैं, मंगल स्ट्रांग होना जरूरी होता है। लेकिन अब वो ही जो राजनीति में जीत तो जाते हैं, लेकिन उस पद का गलत उपयोग कर लेते तो एक न एक दिन उनका पतन हो जाता है। वहां पे दिव्य स्पिरिचुअलिटी, वहां पे आध्यात्मिकता को अगर साथ में लेके चलते हैं तो ये मंगल 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 करवा देता है। बस समझने वाली देर है कि कोई ऊर्जा कुछ भी हो, XYZ, हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं, ये बात आपको समझ जानी चाहिए कि हमें सिर्फ जो भी पावर दी जा रही है उसको हम सही डायरेक्शन में लेंगे तो वो ऊर्जा हमें उस पर्टिकुलर ऊर्जा की जो पावर है वो सही रिजल्ट में देगी, उसका सही हमें परिणाम मिलने वाला है। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपकी आत्मा की सुनिए, और जो आपके अंदर एक जोश उत्साह आ रहा है उसको करिए, है ना। तो 9 पोर्टल का ये क्लियर हो गया होगा कि अब इन शॉर्ट में कि आपको उठ खड़ा होना है, अपने लिए कुछ करना है, बैठे रहने का समय नहीं है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि यार बहुत हो गया मैंने, अब मैं सहन नहीं करूंगा, मुझे कुछ करना है, मुझे प्रूफ करना है, तो ये एनर्जी आपको बहुत काम करने वाली है। आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, आप कोई भी पैशन हो आपका, XYZ, और इस समय ये यूनिवर्सल चेंज है, ये पर्टिकुलर चेंजेस नहीं आते। उस पर्टिकुलर पे टाइम पे पोर्टल बोल देते हैं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो अपना खेल खेलती है। अब जो जैसे ये उग्र रूप में जो काम हो रहे हैं, ये सब उसी की रचना है, ये उसी का चल रहा है, ये हमले, ये सब, अगर ये अटैक भी होते हैं, कुछ सब खेल चल रहा है, उसमें ये होना है, ये उसके आगे जो होने वाले रिजल्ट है वो मंगल
होता वैसे है लेकिन रिजल्ट कुछ और होते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम है उन शक्तियों का। क्या वो दिख रहा है ऐसा कि कुछ वैसे होगा? लेकिन हम अपनी जगह सही है तो हम क्या लड़ेंगे नहीं? हम क्या फाइट बैक नहीं करेंगे? तो वहां पर अगर आप सही के लिए लड़ रहे हो तो मंगल आपको फुल सपोर्ट करेगा। अगर आप दिव्यता को लेके चल रहे हो, आप सही के लिए लड़ रहे हो, तो भारत की एनर्जी भी अभी आपको शायद ज्योतिषियों के अकॉर्डिंग कि उसकी जो एनर्जी अभी मंगल भारत की कुंडली में, मोदी जी की कुंडली में भी है, तो यानी भारत अभी सुन के नहीं लेने वाला है, सुन के नहीं लेने वाला, वो जवाब देगा। अभी उसको छोटा मोटा मत समझना, उसकी पावर को देखेंगे। ये मंगल वाला आदमी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना किसी की कुंडली में लड़की के मंगल है, अरे से मांगलिक है, भाई आप उसकी एनर्जी को झेल नहीं पाते हो, इसलिए बोलते हैं ये मांगलिक है। इसलिए लड़का भी पागड़ी मंगल चुनना पड़ेगा। तुम उस जो फीमेल की कुंडली में उसको मांगलिक उस मंगल की एनर्जी को आप झेल पाओगे? नहीं झेल सकते। आपको उतनी दिव्यता लानी पड़ेगी, आपको उसको बैलेंस करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। अब वो होती नहीं है। सब बोल देते मांगलिक है ये मर जाएगा। आप उस ऊर्जा को सहन कर पाओगे? अगर आप में दिव्यता है, आप सच्चे उपासक हो, आप देवी पावर है, आपने अपने चरित्र को बरकरार रखा है, आप में बहुत पावरफुल है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बल्कि आपके 1 और 1 11 बहुत ऊपर उठ जाओगे ऐसी लड़कियों के साथ। ये मेरा चैलेंज है। अगर आप वाकई में मांगलिक लड़कियां या कुछ भी आपको ऐसा बोलते हैं, अगर आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो, आप सही पाते हो, आपने मंगल के उस ऊर्जा को बहुत सही उपयोग में लिया है ना, तो बल्कि आप उस लड़की के साथ से और ऊपर उठ जाओगे। आप भाग्यशाली होती है, लेकिन झेल नहीं पाते ना उसकी ऊर्जा को, उस शक्ति को, उस पावर ऑफ एनर्जी को झेल नहीं पाते हो। वो इतनी पावरफुल एनर्जी होती है, वो शक्ति साक्षात होती है, और आप उसको अग्रेशन समझ के इग्नोर करते हो। तो उसको जब समर्पण भाव से उसको देवी रूप में देख के उसको अब बराबर आप में भी तो मैस्कुलिन एनर्जी होनी चाहिए, तो टक्कर का वो समझ जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा को समझना है और कुछ नहीं है। बैलेंस रहो। जैसे भी अपनी चीजें के जो भी पोर्टल आ जाते हैं वो बाकी मैं बता दूंगी। ये मेरा तरीका है समझने का और समझाने का, कि मैं चीजों को ऐसे लेती हूँ कि हर चीज को डिवाइन से जोड़ती हूँ, हर चीज को एक ऊर्जा से जोड़ के देखती हूँ और प्रभु को जोड़ के देखती हूँ कि आप जैसा कर रहे हो वैसा मिल रहा है ना। तो आप प्लीज इस 99 पोर्टल पे इन शॉर्ट में आपको ये चीज करनी है कि आप बस अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। सावधानी है क्या? गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? ना ज्यादा गुस्सा करना है, ना ज्यादा जोश में होश नहीं होना है, और सोच समझ के थोड़ा ऐसे नहीं आनन फानन में ये कर दिया। थोड़ा सोचें, काम लगाए, कोशिश करें, अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, हर्ट का थोड़ा ध्यान रखें। पुरुष लोग थोड़ा सा गुस्से में आके बीपी भी थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल क्या होता है ना, थोड़ा अग्रेशन तो सूर्य नाड़ी को बढ़ा देता है, राइट वाली को। तो सूर्य नाड़ी बढ़ने की वजह से ना आपका बीपी भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहता है ना। तो आप ये समझिए कि हमें इस समय ब्रह्मांड के लिए, मदर अर्थ के लिए भी प्रार्थना करनी है कि हमारा भारत, ये पूरे ब्रह्मांड में जो भी है सब, जो सही दिशा में सबका सहयोग करें प्रभु। बस आई होप मैं आपको समझा पाई जितना मुझे समझ में आता है। तो प्लीज़ आप इस पोर्टल पे ये ज़रूर कीजिएगा और जाप ज़रूर करें। हनुमान जी की आराधना इस समय आपको, किसी भी जाप तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो होता है ना कि जिस समय जो ऊर्जा है उसका अगर करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट देगी, ठीक है? जाप करते रहिए, कंटिन्यू जाप करते रहिए, हीलिंग करते रहिए, वो तो छोड़ना ही नहीं है। तो भी आप निश्चिंत रहिए, नहीं करोगे तो भी आपको वो जाप से वही सपोर्ट कर देगा। यहाँ कोई नाराज नहीं होता। अगर आप मान लो आप राधा का कर रहे हो तो हनुमान जी कृपा नहीं करेंगे, अरे वो नहीं लड़ते आपस में, वो थोड़ी लड़ते हैं। आप और हमारी एनर्जी का समझ रखा है क्या उनको? आप कृष्ण जपोगे तो भी राम जी खुश होते हैं, राम जपोगे तो भी राधा खुश होगी, राम जपोगे अगर राधा जप रहे हो तो क्या बोलते हैं, हनुमान जी खुश होंगे, माँ खुश होगी। वो कुछ ही नहीं है, वो पहुंचते वही है ना। तो ये चीज नहीं, आप अगर वो भी कर रहे हो तो आप करते रहिए, भटकने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने जाप कीजिए, ठीक है? जय जय सिया राम, जय बजरंग बली, विजयी भव।